पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा, भैरू सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे। अब भगवान के पास में भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का सांप आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहा, आज के मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो यीशु महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में यीशु पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को दिवाली मनाना चाहिए कि यीशु महापुराण अपने परिवार में है। दुनिया तरस रही है, दुनिया और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, और ये मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहां तक बुला दिया है। उसकी कृपा है, उसकी उदार। मेरा नाम अमित कुमार है,
मैं अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं अमीर जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप वहीं हैं? आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूँ। कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी। शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नाकार समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे कट गई। अब दोनों टांगे कट गई तो बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। जब पांव चले गए, मरना। आपकी पहली बार कथा सुनी, केवल मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेजी थी, उस रील को मैंने सुना और उस दिन मैंने विचार करा। आपने उस रील में कहा था कि चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफ आ जाए, पर मरना नहीं है, छाती पर मौन डालना है। ये आपने उस कथा में कहा था। गुरुदेव, उस रील ने मेरे को बल दिया और मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा और अब मेरे पांव कट गए थे, तब मैं करता क्या? मैंने विचार करा कि इस शरीर को छोड़ देता हूं। और आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना नहीं, कितनी भी समस्या हो, छाती पर मुंह डालना पर मरना मत। तब मैंने सोच लिया कि मेरे पांव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत पूरी करूंगा। और मैंने मेहनत करी और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास अठन्नी नहीं थी और मेरे पांव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों उस स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है, अब हम करें क्या? हम उनको बल देते थे, सियोर वाला महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शिवपुराण कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब वो विचार छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आया।